एक बार की बात है, एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही सुंदर था। उस जंगल में काफ़ी सारी चिड़िया रहा करती थी। उसमें से एक सुंदर सी चिड़िया थी टूनी। वह काफ़ी होशियार और चंचल सी चिड़िया थी। और उसकी एक दोस्त थी, उसका नाम मुन्नी था। वह भी काफ़ी सुंदर चिड़िया थी और दोनों दोस्त साथ में बहुत ही मस्ती किया करते थे और वे काफ़ी चंचल थे। फिर एक दिन दोनों दोस्त पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी टूनी बोलती है। मुनी, देखो, आज कितना सुंदर सा दिन है। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है। हाँ टूनी, तुमने सही कहा। आज कितना अच्छा दिन है। मैं सोच रही थी कि आज हम दोनों कहीं घूमने को चलते हैं, क्योंकि आज का मौसम बहुत अच्छा है और काफी मजा भी आएगा। हाँ हाँ टूनी, तुमने सही कहा। आज हम दोनों गांव की तरफ चलते हैं। क्या पता वहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाए। हाँ मुनी, तुमने सही कहा, चलो चलते हैं। फिर दोनों वहां से उड़कर गांव की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। दोनों उड़ते हुए जाते ही रहते हैं कि तभी ही उन्हें जंगल में एक कौवा कोको मिलता है। तो वे दोनों उसके पास चले जाते हैं। फिर वो कौवा कोको बोलता है। अरे टूनी और मुनी, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम दोनों गांव की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जाओ, लेकिन गांव के लोगों से बचकर रहना, क्योंकि वहाँ पे खतरा बहुत होता है। फिर दोनों जी हाँ कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों उड़ते उड़ते उस गांव के बस्ती में पहुँच जाते हैं। दोनों काफ़ी थक गए होते हैं, तो दोनों एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी मुन्नी को एक घर पर कुछ खाने को मिलता है, मगर वह खाना उस घर में होता है। तो वह बात टूनी को बताती है। टूनी देखो, उस घर पर कुछ खाने को दाने हैं और मुझे काफी भूख भी लग रही है, तो हम दोनों वहाँ दाने को खाने चलते हैं। तुम्हारी बात तो सही है, मुझे भी काफी भूख लग रही है। ठीक है, हम उस घर पर जाते हैं, मगर याद रखना, कोको कौआ ने हमें क्या कहा था कि हमें उन घरों से दूर रहना है। हाँ ठीक है। फिर दोनों उस घर पर जाते हैं। फिर आसपास देखते हैं कि कहीं कोई इंसान तो नहीं है। तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता है। फिर दोनों उस दाने को खाने लगते हैं। दोनों अपने धुन में मज़े से उस दाने को खाते रहते हैं। कितना आनंद आ रहा है इन दानों को खाने में। बहुत मजा आ रहा है। हाँ तुमने सही कहा मुनी, मगर आसपास देखकर कि कोई भी लोग तो नहीं है, क्योंकि हमें उनसे बचना है। फिर थोड़ी ही देर बाद एक बच्चा दूर से उन दोनों को देखता है और उन दोनों को पकड़ने का सोचता है। फिर वह एक जाल लेकर आता है और उन दोनों के ऊपर फेंक देता है, लेकिन टूनी उससे बचकर निकल जाती है। पर बेचारी मुन्नी उस जाल में फंस जाती है। फिर वह मुन्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और टूनी बेचारी डर जाती है। फिर वह बच्चा वहाँ से अपने घर के अंदर जाता है एक पिंजरा लाने को। कि तभी ही टूनी वापस मुन्नी के पास आती है। मुन्नी रोते हुए बोलती है। बचाओ मुझे टूनी, इस जाल से, वरना वो बच्चा मुझे पकड़ लेगा। तुम रो मत मुनी, मैं तुम्हें इससे बचा लूंगी। मगर टुनी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वह उसे कैसे बचाए। कि तभी ही कौवा कोको वहाँ से जा रहा होता है। तो वह उन दोनों को देख लेता है, तो वह उनके पास जाता है। अरे, यह क्या हो गया मुन्नी को? हम दोनों यहाँ पर दाना खाने को आए थे, मगर एक बच्चे ने मुन्नी को पकड़ लिया है। हमें इससे बचाना होगा। फिर कौवा कोको और टूनी दोनों मुन्नी को बचाने की कोशिश करते हैं कि तभी ही वहाँ वह बच्चा आ जाता है। तभी कौवा कोको उस बच्चे को ऊपर हमला कर देते हैं और फिर टूनी उस जाल को अपने चोंच से काट लेती है और मुन्नी को बचा लेती है। वे दोनों और वह कौवा कोको सब वहाँ से बचकर एक पेड़ पर चले जाते हैं। फिर कौवा कोको बोलता है। तुम दोनों से कहा था मैंने कि गांव के लोगों से बचकर रहना। हमसे गलती हो गई कोको, हमें माफ कर दो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम दोनों को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर टूनी ने मुन्नी से कहा कि अब आगे से हमें दोनों को ध्यान रखना होगा। फिर वे सब उड़कर अपने घरों की तरफ चले गए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।